बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद अमेरिकी बाजारों ने लचीलापन दिखाया। S&P 500 दिन के लिए 0.26%, 17.51 अंक की बढ़त के साथ 6,661.21 पर बंद हुआ। इस साल अब तक का प्रदर्शन प्रभावशाली 13.51% रहा है और पिछले 12 महीनों में इंडेक्स 15.6% बढ़ा है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 46,316.07 पर समाप्त हुआ, जिसमें 0.15%, 68.78 अंक की मामूली बढ़त दर्ज की गई। ब्लू चिप इंडेक्स ने इस साल अब तक 9.26% और पिछले एक साल में 9.42% की बढ़त हासिल की है। नैस्डैक कंपोजिट ने 0.48% की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन किया और 22,591.15 पर बंद हुआ। ये टेक हैवी इंडेक्स इस साल अब तक 17.17% की बढ़त और पिछले 12 महीनों में 24.2% के शानदार रिटर्न के साथ आगे बना हुआ है। रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स 2448.80 पर लगभग सपाट बंद हुआ, जिसमें 0.04% की मामूली गिरावट आई। स्मॉल कैप्स ने 2025 में 8.85% की साल दर साल बढ़त के साथ कमतर प्रदर्शन किया है। सरकारी शटडाउन संकट। सबसे बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक खबर अमेरिका में मंडरा रहे सरकारी शटडाउन के इर्द गिर्द घूम रही है। ट्यूसडे 1 अक्टूबर की आधी रात को फंडिंग समाप्त होने के साथ कांग्रेस के पास संघीय कार्यों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा है। शटडाउन के मुख्य प्रभाव। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से कामकाज बंद कर देगा, जिससे शुक्रवार की महत्वपूर्ण नौकरियों की रिपोर्ट में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग 41% कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने की योजना बना रहा है। वेटरन्स अफेयर्स चिकित्सा देखभाल जारी रखेगा लेकिन कब्रिस्तान का रखरखाव रोक देगा। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट की फंडिंग के कारण IRS पूरी क्षमता से काम करता रहेगा। व्हाइट हाउस की बैठकों के बाद उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, मुझे लगता है कि हम शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले शटडाउन के विपरीत ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह इस संकट का उपयोग बड़े पैमाने पर छंटनी और सरकार के आकार में स्थायी कटौती के लिए कर सकता है। फेडरल रिजर्व की नीति का दृष्टिकोण। सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद ब्याज दरें 4.00% 4.25% पर आ गई, जिसके बाद बाजार अक्टूबर की बैठक में एक और चौथाई पॉइंट की कटौती की लगभग 89% संभावना मानकर चल रहे हैं। हाल के आर्थिक आंकड़े धीरे धीरे नरमी जारी रखने का समर्थन करते हैं। PCE मुद्रास्फीति। अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति साल दर साल 2.2% रही, जो जुलाई में 2.5% से कम है। कोर PCE 2.7% पर स्थिर है, जो फेड के 2% लक्ष्य के करीब आ रहा है। उपभोक्ता खर्च। लगातार 2 महीनों तक मुद्रास्फीति समायोजित खर्च में 0.4% की वृद्धि के साथ लचीलापन दिखा रहा है। संभावित सरकारी शटडाउन महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा रिलीज में देरी करके फेड के निर्णय लेने को जटिल बनाता है। सोने में ऐतिहासिक तेजी। सोना ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया और $3,862 प्रति औंस के ऊपर एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया। ये कीमती धातु सितंबर में 11% से अधिक की बढ़त के साथ पिछले 14 वर्षों में अपने सर्वश्रेष्ठ मासिक प्रदर्शन की राह पर है। प्रेरक कारक। सरकारी शटडाउन के डर से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी। फेड द्वारा लगातार दरों में कटौती की उम्मीदों से अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हुई। मध्य पूर्व के तनाव से भू राजनीतिक अनिश्चितता। पिछले एक साल में 45% की बढ़त, जो महंगाई से बचाव के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है। SPDR गोल्ड ट्रस्ट ने अपनी होल्डिंग्स में 0.60% की वृद्धि की सूचना दी, जो मजबूत संस्थागत मांग का संकेत है। चांदी में भी तेजी आई, जो लगभग $47 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उछाल। क्रिप्टो बाजार में एक महत्वपूर्ण उछाल आया, जिसमें बिटकॉइन सबसे आगे रहा। बिटकॉइन $114,153 तक बढ़ गया, जिसमें दिन के लिए 2.02% की वृद्धि हुई और यह 2025 के अपने सर्वश्रेष्ठ मासिक प्रदर्शनों में से एक के लिए तैयार है। प्रमुख क्रिप्टो घटनाक्रम। सितंबर में बिटकॉइन 10% से अधिक बढ़ा, जिसने सामान्य मौसमी कमजोरी के पैटर्न को तोड़ा। इथेरियम $4,199 तक चढ़ गया, जिसमें दैनिक 1.88% की वृद्धि हुई। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप बढ़कर $3.93 ट्रिलियन हो गया, जो 1.57% की दैनिक वृद्धि दर्शाता है। अमेरिकी बिटकॉइन ETF में लगातार पर्याप्त निवेश आ रहा है। ये रैली बढ़ते संस्थागत अपनाव और अनुकूल नियामक विकास की उम्मीदों को दर्शाती है। ट्रंप की मध्य पूर्व शांति पहल। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोग से गाजा के लिए एक व्यापक 20 सूत्रीय शांति योजना का अनावरण किया। ये पहल ट्रंप के राष्ट्रपति काल का सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास है। योजना के प्रमुख तत्व। 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई के साथ तत्काल युद्धविराम।
ट्रंप की अध्यक्षता में एक शांति बोर्ड का निर्माण, जिसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में न्यू गाजा की स्थापना। हमास को अपनी सभी सैन्य क्षमताओं और शासन की भूमिकाओं को छोड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक पुनर्निर्माण। यूरोपीय और मध्य पूर्वी नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी के कारण कार्यान्वयन की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चीन के विनिर्माण क्षेत्र से मिले जुले संकेत। चीन ने मिश्रित विनिर्माण डेटा जारी किया, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। आधिकारिक विनिर्माण PMI 49.8 पर आया, जो उम्मीदों से बेहतर था, लेकिन फिर भी 50 की सीमा से नीचे संकुचन का संकेत देता है। मुख्य डेटा बिंदु। आधिकारिक PMI 49.8 लगातार छठे महीने संकुचन। प्राइवेट रेटिंग डॉग PMI 51.2 मई के बाद से उच्चतम। निर्यात उन्मुख फर्मों पर ध्यान केंद्रित। गैर विनिर्माण PMI 50.3 से घटकर 50.0 पर आ गया। ये भिन्नता बताती है कि अमेरिकी व्यापार तनाव के बावजूद निर्यात क्षेत्र में लचीलापन है, जबकि घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। चीन 23 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी प्लेन की तैयारी कर रहा है, ताकि 2026-2030 की पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की जा सके, जो अधिक घरेलू खपत की ओर आर्थिक पथ निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तेल बाजार दबाव में। ऊर्जा बाजारों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा और दोनों प्रमुख बेंचमार्क में गिरावट आई। WTI क्रूड 0.47% गिरकर $63.15 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.46% गिरकर $66.78 पर आ गया। दबाव के कारक। ओपेक प्लस कथित तौर पर नवंबर के लिए उत्पादन में कम से कम 137,000 बैरल प्रति दिन की वृद्धि पर विचार कर रहा है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र ने 2.5 साल के निलंबन के बाद तेल निर्यात फिर से शुरू किया। संभावित गाजा युद्धविराम से भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक चीन से कमजोर मांग। दोनों बेंचमार्क पिछले साल इसी समय की तुलना में 9% से अधिक गिर गए हैं। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। सरकारी शटडाउन की चिंताओं ने भावनाओं पर असर डाला, जिससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.11% गिरकर 97.80 पर आ गया। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले व्यापक कमजोरी के साथ डॉलर लगातार 2 सत्रों से कमजोर हुआ है। योगदान कारक। शटडाउन संकट से राजनीतिक अनिश्चितता। फेड द्वारा लगातार दरों में कटौती की उम्मीदें। सुरक्षित निवेश के लिए अन्य मुद्राओं को प्राथमिकता देना। डॉलर की कमजोरी डॉलर में मूल्यांकित वस्तुओं का समर्थन करती है, जबकि अमेरिकी निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती है। बाजार का दृष्टिकोण। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विषय बाजारों को दिशा देंगे। तत्काल जोखिम। सरकारी शटडाउन का समाधान डेटा की उपलब्धता और बाजार की धारणा को निर्धारित करेगा। कोई भी अंतिम मिनट का सौदा जोखिम वाली संपत्तियों के लिए राहत प्रदान कर सकता है। फेड की नीति का रास्ता। मुद्रास्फीति में नरमी और रोजगार में ठंडक को देखते हुए दरों में कटौती जारी रहने की संभावना है। हालांकि गति शटडाउन द्वारा विलंबित होने वाले आगामी डेटा पर निर्भर करती है। मौसमी कारक। अक्टूबर ऐतिहासिक रूप से स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी दोनों के लिए मजबूत रहा है। अक्टूबर की घटना संभावित रूप से जोखिम वाली संपत्तियों का समर्थन कर सकती है। भू राजनीतिक घटनाक्रम। मध्य पूर्व शांति पहल की सफलता क्षेत्रीय तनाव को कम कर सकती है, जबकि चीन की आर्थिक परिवर्तन योजनाएं वैश्विक विकास को प्रभावित करेगी। YouTube स्क्रिप्ट उपलब्ध है। मैंने 30 सितंबर 2025 की सभी प्रमुख घटनाओं को कवर करते हुए 7000 शब्दों के तहत एक व्यापक YouTube स्क्रिप्ट बनाई है, जिसे AI अवतार प्रस्तुति के लिए प्रारूपित किया गया है। स्क्रिप्ट एक आकर्षक, संवादात्मक लहजे को बनाए रखती है और इसमें शामिल है संपूर्ण बाजार प्रदर्शन विश्लेषण, सरकारी शटडाउन संकट के प्रभाव, ऐतिहासिक सोने की रैली और क्रिप्टोकरेंसी में उछाल, ट्रंप की मध्य पूर्व शांति पहल, चीन के आर्थिक डेटा और नीति का दृष्टिकोण, तेल बाजार का दबाव और डॉलर की कमजोरी, भविष्य के बाजार विषय। अस्वीकरण। यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।